अब रात में किस होने के बाद जियोंग का मूड कुछ ठीक नहीं था। दूसरी तरफ ह्योन को भी रात का कुछ सही से याद नहीं था। जब जियोंग उसके पास खाना लेकर आती है, वहाँ भी बस उसने उससे मुंह फुला रखा था। ह्योन तो उससे डरने लगता है। जियोंग के जाने के बाद जब वो अपने सेवक को बुलाकर उससे रात के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसने जियोंग को किस कर ली थी। ह्योन को ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो। सीन गोंगिल पर जाता है, जहां हमें पता चलता है जब उसने गियोंग को बचाया था तो उस सेविका ने अपनी पिन नीचे गिरा दी थी। उस पिन से उसको उसकी बहन की डेथ याद आती है, जिससे वो समझ जाता है जिसकी ये पिन है उसी ने उसकी बहन को भी मारा होगा। यही सीन कट होता है। ह्योन को पता चलता है जल्द ही वहाँ मिंग देश का मंत्री आने वाला है जो बहुत चालाक है। ह्योन की किस की बात सब जगह फैल गई थी तो सोंगजे भी उससे पूछने लगता है। अब जियोंग का मूड ठीक नहीं था तो सोंगजे उसे गिफ्ट देने के लिए कहता है। जब ह्योन बाहर घूम रहा था तो उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे जियोंग में बार बार अपनी माँ की झलक नजर आ रही थी। चलते चलते वो रसोई घर तक आ जाता है। वो अपने आप से पूछता है मुझे आखिर क्या हुआ है। जियोंग से बचने के लिए वो आज का खाना भी नहीं खाता, पर जियोंग फिर भी खाना लाती है, पर वो मना कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है पर वो अभी भी खाना नहीं खा रहा था। दूसरी तरफ जियोंग को भी अपने पापा की याद आ रही थी, साथ ही उसे ह्योन की भी चिंता हो रही थी। उधर ह्योन भी जियोंग को मिस कर रहा था। तभी उसे भूख लगने लगती है तो वो अपने लिए खाना मंगाता है। जियोंग जब खाना लाती है तो हमेशा की तरह उसे खाना पसंद आता है। खुशी के मारे ह्योन उसकी तारीफ करने लगता है। जियोंग को इतनी खुशी होती है वो उछलते हुए जाने लगती है। सीन कंकुबाइन पर जाता है। अब जल्द ह्योन का हेल्थ चेकअप होने वाला था, जिसमें ह्योन का चाचा भी आने वाला था। क्योंकि वो उसके चाचा के बहुत करीब थी तो वो इस बार खाना अपने हाथों से बनाने का फैसला करती है। सीन ह्योन के चाचा पर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है ग्रहण वाले दिन जिसने ह्योन पर हमला करा था वो गोंगिल था। ह्योन का हेल्थ चेकअप होने के बाद दूसरी तरफ जियोंग ह्योन और उसके चाचा के लिए खाना बना रही थी। क्योंकि आज कंकुबाइन भी खाना बनाने वाली थी तो वो अपना खाना दूसरे रसोइये से बनवाती है। वाह, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। खैर, खाना बनने के बाद जियोंग और कंकुबाइन दोनों अपना खाना लाती हैं। ह्योन के सामने वो कंकुबाइन कुछ ज्यादा ही इतराने लगती है खाने को लेकर, जैसे उसी ने बनाया हो। पर जियोंग भी उसको चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ती। जब सब कंकुबाइन का खाना खाते हैं तो बस ह्योन को उसका खाना ठीक ठाक ही लगता है। पर जब सब जियोंग का खाना खाते हैं तो उन सबको खाना इतना टेस्टी लगता है कि भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगते हैं। ह्योन के चाचा तो खाना खाते हुए पागल ही हो जाते हैं और बेचारी कंकुबाइन का खाना धरा का धरा ही रह जाता है। कंकुबाइन तो बहुत ज्यादा जल फूक रही थी, पर फिर भी ह्योन दोनों की तारीफ करता है। सीन सोंगजे पर जाता है, जो अपने पापा को बताता है जब ह्योन ने वो पर्स फेंका था तो उसने वो पर्स उठा लिया था। अब इसी बैग के जरिए वो ह्योन को जियोंग के करीब लाने वाला था। वो ह्योन को उसी बैग को जियोंग को गिफ्ट देने के लिए कहता है। दोपहर में जब जियोंग सेवक के साथ ग्रीन फार्म में आती है तो वो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाती है। वहीं पर ह्योन भी मौजूद था, जहाँ वो उससे बोलता है कि जब भी वो यहाँ आना चाहे आ सकती है। पर जियोंग तो मिर्ची का पौधा देख के खुश होने लगती है, जिसे पुराने जमाने में जहर समझा जाता था। पर ह्योन उसे और भी खुश करने वाला था। वो उसे उसका बैग देता है, जिसे देख के जियोंग बहुत ज्यादा खुश होती है। ह्योन उससे माफी मांगता है अब तक जो भी उसने उसके साथ किया उसके लिए। जियोंग शौक रह जाती है। वो उससे माफी मांगने का रीजन पूछती है तो ह्योन उसे अपने दिल की बात कहने वाला था, पर उसके शब्द होठों पर ही नहीं आ रहे थे। वो अपने आप से कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, पर जल्दी से वो बात को पलट देता है और घबराते हुए कहता है उसे उसका खाना बहुत पसंद है। पर वो ये कहते हुए उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था तो जियोंग धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और ह्योन पीछे कदम करते जा रहा था। तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो जियोंग ह्योन के ऊपर गिर जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों जल्दी से खड़े होते हैं। गिरने की वजह से जियोंग को चोट लग गई थी तो जैसे मानो ह्योन के तो प्राण ही निकल गए हों। वो उसकी चिंता करने लगता है, पर जियोंग उससे कहती है कि उसको अब जाना होगा। ह्योन तो ये सुन के मानो दुखी हो जाता है, पर जब जियोंग बैग देखती है तो उसमें से फोन और किताब गायब थी। जियोंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बारे में सोंगजे को भी मालूम नहीं था। जियोंग तो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो तो शराब पीकर नशे में झूमने लगती है। उधर ह्योन चांद को देखते हुए अपने आप से कह रहा था कि तुम आखिर क्यों जाना चाहती हो। सीन अगले दिन पर जाता है, जहाँ मिंगदेश यानी चाइना से मंत्री आ जाते हैं, जो अपने साथ 3 महान बावर्चियों को लाए थे, क्योंकि वो दूसरे देशों के साथ खाने की प्रतियोगिता करा के उनके साथ व्यापार में ज्यादा मांग रखते थे। पर फिलहाल तो उस मंत्री को सबक सिखाने के लिए जियोंग सबके लिए स्पेशल कुकीज बना रही थी। जब वो कुकीज को पेश करती है
उस मंत्री को वो बहुत साधारण लगते हैं, पर जब उसके बावर्ची और वो कुकीज खाते हैं तो वो मानो जैसे उसके स्वाद में खो ही जाते हैं। जो भी कुकीज को खा रहा था सब उसके स्वाद में ही खोए जा रहे थे। जलन के मारे वो मंत्री प्रतियोगिता करने का सुझाव देता है, जिसे हियोन स्वीकार कर लेता है। जियोंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हियोन को सुनाने लगती है, पर अब तो जो होना था हो चुका था, तो वो भी इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। हम देखते हैं जियोंग का चाचा जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था। वो अपनी योजना के मुताबिक उस मंत्री की डिमांड को बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि जब हियोन हारे तो लोग उसके खिलाफ हो जाएं और उसे राजगद्दी से हटा दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सब बहुत मेहनत कर रहे थे, पर अब क्योंकि अपनी खास सामग्री के लिए जियोंग को लाल मिर्च पिसवानी थी, तो बाजार जाने के लिए वो हियोन से पूछने आती है। पर वो उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, क्योंकि उसका मन जो नहीं लग रहा था जियोंग के बिना। खैर, वो उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। हियोन तो पूरे कपड़ों की लाइन लगा देता है, पर उसमें से उसे कोई भी कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे थे। पर आखिर में उसको एक ड्रेस में जियोंग पसंद आ ही जाती है। जब वो सब बाजार जा रहे थे तो रास्ते में जियोंग को काफी चीजें अच्छी लग रही थी, पर उसके पास पैसे ना होने के कारण वो नहीं लेती। जब वो चक्की पर मिर्च पिसवाने लगती है तो हियोन काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। असल में तो उसको जियोंग के लिए सामान लेना था। वो सब कुछ ले लेता है जिसको जियोंग ने देखा था। हियोन का इंतजार करते हुए वो भी बाजार घूमने चली जाती है और उधर शाही रसोई में उस मंत्री की शेफ घुस आती है, जो उन सभी को सब्जी काटने के लिए ललकारती है। यही सीन कट हो जाता है। जब हियोन वापस आता है तो उसे जियोंग कहीं नहीं दिखती। उसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर तभी वो देखता है जियोंग अपने हाथों में फूल लिए दूसरी तरफ से आ रही थी। हियोन को वो इतनी प्यारी लग रही थी, वो उसे देखते ही रह जाता है। पर तभी जियोंग का एक्सीडेंट होने वाला था, पर हियोन उसे बचा लेता है। पर जो फूल वो उसके लिए लाई थी वो गिर जाते हैं, जिन्हें वो उठाने लगती है। हियोन भी उसकी मदद करता है। वो दोनों छोटे बच्चों की तरह कीचड़ से खेलने लगते हैं। जब वो सब महल वापस आते हैं तो हियोन उसे वो छल्ला दे देता है जो वो उसके लिए लाया था। हियोन भी उन फूलों को संभाल के अपने पास रख लेता है। पर जियोंग जब रसोई में जाती है तो वहाँ से वो बावर्ची उसे नाक चढ़ाते हुए जा रही थी। वो जब अंदर का हाल देखती है तो उसे पता चलता है उस लड़की ने उन सबको सब्जी काटने में धूल चटा दी थी, जहाँ वो चुनौती देते हुए अपना चाकू वहीं छोड़ गई थी। सीन अगले दिन पर जाता है, जहाँ सब खाने का टॉपिक चूज कर रहे थे एक दूसरे के लिए। वहीं जियोंग उस लड़की से कहती है कि उसने उसका चाकू वापस दे दिया है। जब जल्दी से जाकर वो लड़की चाकू देखती है तो जियोंग ने भी उसे चुनौती देते हुए उसके चाकू की धार खत्म कर दी थी। अब क्योंकि प्रतियोगिता 3 राउंड में होने वाली थी तो सब रणनीति बनाने में लगे हुए थे, पर जियोंग को एक स्पेशल डिश के लिए कुकर की जरूरत थी, जो उस युग में कोई नहीं जानता था। जब वो हियोन के पास जाती है तो उसे एक आविष्कार के पास जाने के लिए कहती है, जिसके बारे में उसने इतिहास में पढ़ा था। हियोन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर उसके मंत्री उसे जाने से रोकने लगते हैं, तो मजबूरी में उसे सोंगजे के साथ भेजना पड़ता है। हियोन को उन दोनों को साथ में देखकर जेलसी होने लगती है। जब वो दोनों जा रहे थे तो हम देखते हैं हियोन से रुका नहीं गया, तो वो भी जियोंग के पीछे आ गया। जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं हियोन उस दरवाजे को खोल देता है जहाँ उस आविष्कार ने जाल बिछा रखा था, पर किस्मत से वो सिर्फ मुरमुरे थे। पर उस आदमी को उनमें स्वाद की कमी लग रही थी। वहीं जियोंग उसको कुकर के बारे में बताती है, पर वो आदमी सबसे नफरत करता था तो वो कुकर के लिए नहीं मानता। पर जियोंग उसे मुरमुरों में चीनी मिलाने के लिए कहती है, जिसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। पर अभी भी वो उस कुकर को बनाने के लिए तैयार नहीं था। उस आदमी को मनाने के लिए उन सबको रात में वहीं रुकना पड़ता है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वो लड़की मसाले के बदले जियोंग की लाल मिर्च का सौदा करने आई थी, और वहीं हियोन के चाचा के कहने पर एक आदमी उस मंत्री के पास जाकर जियोंग को मारने की योजना बना रहे थे। पर ये सब बातें वो पहला बावर्ची सुन लेता है, जो रात में आते हुए अन्य शाही रसोइयों को वो सीक्रेट लेटर देकर चला जाता है। वो दोनों जब उस पत्र को सोंगजे के पास लाते हैं तो उसको भी देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब वो सेवक उसको आग के सामने रखता है तो उसमें से शब्द उभर के आने लगते हैं। जब सोंगजे को ये पता चलता है कि जियोंग को कोई मारने वाला है तो वो जल्दी से उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। सीन जियोंग पर जाता है, जो उस आदमी की फेवरेट डिश बनाकर उसका दिल जीतने का फैसला करती है। जब वो सब उस डिश को बनाने में लगे हुए थे तो वो आदमी उसकी खुशबू से खिंचा आ जाता है।
सब उसे थोड़ा सा खाने के लिए कह रहे थे, पर वो आदमी खाने को ही तैयार नहीं था। पर अब क्योंकि जीभ तो उसकी भी लपलपा रही थी तो उससे रुका नहीं जाता। जियोंग उसे प्यार से समझाती है कि देश के लोगों को उसकी जरूरत है। आखिर में वो आदमी मान ही जाता है। तो जब वो आदमी उस कुकर को बना रहा था तो ह्योन और जियोंग दूसरी सामग्री लेने चले जाते हैं। जब तक वो सब आते हैं तो कुकर भी बन चुका था, पर तभी उस आदमी के बिछाए जाल बजने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ हथियारे उनकी तरफ आ रहे हैं। जब वो हथियारे वहां आते हैं तो सभी उनका डट के सामना करते हैं, पर वो सभी जियोंग को मारने के पीछे लगे हुए थे। पर ह्योन उसकी रक्षा करता है। जल्दबाजी में उस कुकर का ढक्कन भी वहीं गिर गया था। इस लड़ाई में जियोंग के हाथ में भी लग गई थी। तभी वहाँ सोंगजे आ जाता है जो उन सबको बचा लेता है। दूसरी तरफ महल में वो सभी ह्योन और जियोंग का इंतजार कर रहे थे। ह्योन का चाचा बड़ी चालाकी से प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कहने लगता है ताकि पहला राउंड ह्योन हार जाए। पर वो पहला बावर्ची नियमों का पक्का था, तो वो प्रतियोगिता को उसके सही समय पर शुरू करने के लिए कहता है। पर शाम तक इंतजार करते हुए भी अभी तक वो सभी नहीं आ पाए थे। पर जैसे ही प्रतियोगिता का दूसरा घंटा बजने वाला था तभी वो सभी वहां आ जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों टीमें जीतने के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाने में लग जाते हैं। वो मंत्री अपने बावर्चियों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था, तो ह्योन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, तो वो भी जियोंग और सबकी तारीफ करने लगता है। पर तभी जियोंग और उसकी टीम पर मुसीबत आ जाती है। उन्हें पता चलता है लाल मिर्च का पाउडर गायब है, पर फिर भी जियोंग हार नहीं मानती और बिना लाल मिर्च के ही डिश बनाने में लग जाती है। समय समाप्त होता है। दोनों पक्ष की डिश बन चुकी थी। जब सब रेड टीम की डिश खाते हैं तो सच में उन सबको वो डिश बहुत पसंद आती है। पर जियोंग की भी डिश कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसकी डिश भी उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब दोनों टीम के अंक बताए जाने वाले होते हैं तो उससे पहले ही जियोंग रेड टीम की डिश खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसको पता था उसकी लाल मिर्च उस लड़की ने चुराई है। वो उनसे सामग्री कहाँ से मिली इसका पूछती है, पर वो लड़की सबको बताती है उसने ये मसाला ह्योन के चाचा से लिया है। ये सुन के तो सब हैरान रह जाते हैं, पर उसका चाचा बड़ा चालाक था। वो बहाना बना देता है। वो कहता है लाल मिर्च सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो बस उसने उस सामग्री को फेंक दिया। खैर, अब जब रेड टीम के पहले बावर्ची को ये पता चलता है तो वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए कहता है, पर लेकिन अब गलती तो उनकी भी नहीं थी। तो ह्योन इस राउंड को बराबरी पर खत्म करता है, पर उस मंत्री को फायदा भी देना पड़ता है कि अगर आने वाले राउंड भी टाई रहते हैं तो टीम रेड इस प्रतियोगिता को जीत जाएगी। वो लड़की जियोंग से माफी मांगती है अपनी गलती के लिए। अब रात में दोनों टीमें अगले राउंड की तैयारी कर रही थी। सीन ह्योन पर जाता है जो अपने चाचा को बुरी तरीके से सुना रहा था। क्या मतलब ये इसी लायक है, पर देखो तो ये अपना मासूम सा चेहरा बनाने लगता है। पर उधर ही हम देखते हैं मोगजू उस दूसरे बावर्ची को दूसरा राउंड किसी भी तरीके से हारने के लिए कह रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। राउंड 2 शुरू होता है। दोनों टीमें एक बार फिर से खाना बनाने में लग जाती है, पर यहीं उस मोगजू की सेविका भी मौजूद थी, तो वो बावर्ची अपना हाथ ही काट लेता है। ब्लू टीम में मुसीबत खड़ी हो जाती है, पर यहीं उस बावर्ची ने जियोंग को सब बता दिया था कि वो कल की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, जिससे वो समझ जाती है ये मोगजू का काम है। पर अब जियोंग के हाथ में चोट लगी थी तो किसी से भी वो खाना सही से कट नहीं रहा था, पर गियोंग ने सब्जी काटने में बहुत मेहनत करी थी तो वो बड़े आराम से उसे काट देती है। खाना बन जाने के बाद जब दोनों रेड टीम का खाना खाते हैं, उनका खाना उनके मन को बड़ी शांति देता है। पर जब ब्लू टीम का खाना खाया जाता है तो मानो जैसे वो दोनों तो उसी के स्वाद में खो से जाते हैं। अब दोबारा समय आता है अंक रिवील करने का, पर लेकिन रिजल्ट को जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो रिजल्ट क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।